ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामचंद्राभ्यां नमः। ओम श्री हनुमताय नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के पंचविंशः सर्गः अर्थात 25वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है श्री राम के पूछने पर विश्वामित्र जी का उनसे ताटका की उत्पत्ति, विवाह एवं शाप आदि का प्रसंग सुनाकर उन्हें ताटका वध के लिए प्रेरित करना। अपरमिति प्रभावशाली विश्वामित्र मुनि का यह उत्तम वचन सुनकर पुरुष सिंह श्री राम ने यह शुभ बात कही। हे मुनि श्रेष्ठ, अल्पवीर्या यदा यच्छी श्रूयते मुनिपुंगव कथमुनागुसहस्त्रस्य धारयति बलावलम् इत्युक्तं वचनं श्रुत्वा राघवश्यामितोजसः हर्ष्यनीशिलच्छल्या वाचा सलक्ष्मणमरिन्दमम् विश्वामित्रो ब्रवीद वाक्यं शृणुये बलोत्कटा वरदानि कृतं वीर्यं धारयति बलावलम्। भगवान प्रभु श्री राम बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, जब वह यक्षिणी एक अबला सुनी जाती है तब तो उसकी शक्ति थोड़ी ही होनी चाहिए, फिर वह 1000 हाथियों का बल कैसे धारण करती है। अमित तेजस्वी श्री रघुनाथ जी के कहे हुए इस वचन को सुनकर विश्वामित्र जी अपनी मधुर वाणी द्वारा लक्ष्मण सहित शत्रुदमन श्री राम को हर्ष प्रदान करते हुए बोले, हे रघुनंदन, जिस कारण से ताड़का अधिक बलशालिनी हो गई है वह बात मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। उसमें वरदान जनित बल का उदय हुआ है, अतः वह अबला होकर भी बल धारण करती है। सबला हो गई है। पूर्व काल की बात है। पूर्वमासीन महायच्छः शुकेतुर्नाम वीर्यवान् अनुपत्यः शुभाचारः स चेतेपि महत्तपः पितामहस्तु सुप्रीतस्तस्य यच्छुपतेस्तदा कन्यारत्नम् ददौ राम ताटिकामुनामतः। पूर्व काल की बात है। शुकेतु नाम से प्रसिद्ध एक महान यक्ष थे। वे बड़े पराक्रमी और सदाचारी थे, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। हे श्री राम, यक्षराज शुकेतु की उस तपस्या से ब्रह्मा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने शुकेतु को एक कन्या रत्न प्रदान किया जिसका नाम ताड़का था। ब्रह्मा जी ने ही उस कन्या को 1000 हाथियों के समान बल दे दिया, परंतु उन महायशस्वी पितामह ने उस यक्ष को पुत्र नहीं दिया। उसके संकल्प के अनुसार पुत्र प्राप्त हो जाने पर उसके द्वारा जनता का अत्यधिक उत्पीड़न होता, यही सोचकर ब्रह्मा जी ने पुत्र नहीं दिया। धीरे धीरे वह यक्ष बालिका बढ़ने लगी और बढ़कर रूप यौवन से सुशोभित होने लगी। उस अवस्था में शुकेतु ने अपनी उस यशस्विनी कन्या को जम्बपुत्र सुंद के हाथ में उसकी पत्नी के रूप में दे दिया।
अपनी उस पुत्री को जम्बपुत्र शुंद के हाथ में उसकी पत्नी के रूप में दे दिया। कुछ काल के बाद उस यक्षी ताटका ने मारीच नाम से प्रसिद्ध एक दुर्जय पुत्र को जन्म दिया, जो अगस्त मुनि के शाप से राक्षस हो गया। हे श्री राम, अगस्त ने ही शाप देकर ताड़कापति शुंद को भी मार डाला। उसके मारे जाने पर ताड़का पुत्र सहित जाकर मुनिवर अगस्त को भी मौत के घाट उतार देने की इच्छा करने लगी। वह कुपित होकर मुनि को खा जाने के लिए गर्जना करती हुई दौड़ी। उसे आती हुई देखकर भगवान अगस्त मुनि ने मारीच से कहा, तू देव योनि रूप का परित्याग करके राक्षस भाव को प्राप्त हो जा। मारीच से अगस्त मुनि भगवान ने कहा, तू देव योनि का रूप त्याग करके अर्थात परित्याग करके राक्षस भाव को प्राप्त हो जा। फिर अत्यंत अमरस में भरे हुए ऋषि ने ताड़का को भी शाप दे दिया, तू विकराल मुख वाली नरभक्षणी राक्षसी हो जा। तू है तो महायच्छी, परंतु अब शीघ्र ही इस रूप को त्याग कर तेरा भयंकर रूप हो जाए। इस प्रकार शाप मिलने के कारण ताड़का का आमर्ष और बढ़ गया। ताड़का का आमर्ष और भी बढ़ गया। वह क्रोध से मूर्छित उठी और उन दिनों अगस्त जी जहाँ रहते थे उस सुंदर देश को उजाड़ने लगे। हे रघुनंदन, तुम गौओं और ब्राह्मणों का हित करने के लिए दुष्ट पराक्रम वाली इस परम भयंकर दुराचारी यक्षी का वध कर डालो। हे रघुकुल नंदन और रघुकुल को आनंदित करने वाले वीर, इस शापग्रस्त ताड़का को मारने के लिए तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पुरुष समर्थ नहीं है। हे नरश्रेष्ठ, तुम स्त्री हत्या का विचार करके इसके प्रति दया न दिखाना। एक राजपुत्र को चारों वर्णों के हित के लिए स्त्री हत्या भी करनी पड़े तो उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। प्रजा पालक नरेश को प्रजाजनों की रक्षा के लिए क्रूरतापूर्ण या क्रूरता रहित पातक युक्त अथवा सदोष कर्म भी करना पड़े तो भी कर लेना चाहिए। बात कुछ सदा ही ध्यान में रखनी चाहिए। जिनके ऊपर राज्य के पालन का भार है उनका तो यह सनातन धर्म है। हे ककुत्स्थ कुल नंदन, हे ककुत्स्थ कुल नंदन, ताड़का महापापनी है, उसमें धर्म का लेश मात्र भी नहीं है। उसमें धर्म का लेश मात्र भी नहीं था, उसे मार डालो तुम। हे नरेश्वर, सुना जाता है कि पूर्व काल में विरोचन की पुत्री मंथरा सारी पृथ्वी का नाश कर डालना चाहती थी। उसके इस विचार को जानकर इंद्र ने उसका वध कर डाला। हे श्री राम, प्राचीन काल में शुक्राचार्य की माता तथा भृगु की पतिव्रता पत्नी त्रिभुवन को इंद्र से शून्य कर देना चाहती थी। यह जानकर भगवान विष्णु ने उनको मार डाला। इन्होंने तथा अन्य बहुत से महामनस्वी पुरुष प्रवर राजकुमार ने पापचारी स्त्रियों का वध किया है। हे नरेश्वर, अतः तुम भी मेरी आज्ञा से दया अथवा घृणा को त्याग कर इस राक्षसी को मार डालो। इत्यार्ष श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे पंचविंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 25वां सर्ग पूरा हुआ। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वशिष्ठ भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय।